Tanisha painting which we are going to draw. Painting is sketch बोलेंगे इसको. So this is going to be drawn the pencil only, and after that we can do with the color. So if you are not ready right now, you can do one thing. You can pick out the printout and then draw it. 35 साइज का शीट का मेजरमेंट ले लेते हैं. ओके. Because in the page also, like my page is quite big today, A3 size, so I am taking measurement of A5 size. One must know that how big you are going to draw. Okay? That's why. मैम ये स्क्वायर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, क्या कहते थे? मैम मैं बोल रही हूँ कि ये स्क्वायर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? स्क्वायर नहीं है, वर्टिकल में है. ओके, तो मतलब पहले ये ड्रॉ करना है, उसके अंदर फिर उसको बनाएंगे. हाँ हाँ, A5 साइज का मेजरमेंट ले लीजिए, उसके बाद ड्रॉ करेंगे. हाँ, ये कितना मेजरमेंट है मैम? A5. ठीक है. इसको ग्रिड से भी कर सकते हो आप. ग्रिड से कराऊं क्या? किसी के पास ग्रिड ऐप है अभी फोन में? मेरे पास नहीं है. हाँ जी मैम, है मेरे पास. इसको करना जरा 4 बाय. एक मिनट को, इसका मेजरमेंट चेक करते हैं क्या है. 15 है ना, ये तो 15 का हाफ हो गया 7.5. तो 14 ले लेते हैं. 14. 14 नहीं, मैं इंचेस में लेती हूँ. इंची जगह सही रहेगा. एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6. 6 बाय A5 का कितना मेजरमेंट होता है मैम? मैं तो इससे ही कर रही हूँ ना, मेजरमेंट इससे कर रही हूँ. 6 इंच हो गया ये. और 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 9 होगा 7, मैम. 8. 8 हो गया 8 हो गया, अच्छा. है ना. तो इसका 6/8 में कन्वर्ट करके मेरे को वो फोटो भेजना जरा. हाँ जी मैम, एक सेकंड. डायगोनल भी और वो भी. ग्रिड मेथड कोई कह रहा था ना, तो ग्रिड मेथड भी हो जाएगा. और हाँ, तो बता देती हूँ कैसे ग्रिड मेथड वर्क करता है. तो देयर इज एन ऐप, ग्रिड ऐप या आर्ट ग्रिड ऐप करके है. आई विल सेंड द लिंक टू यू. वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप. उसको कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं बता दूंगी आपको. ग्रिड ऐप. ग्रिड ऐप, हाँ ग्रिड ऐप करके है. ठीक है. ड्राइंग ग्रिड ऐप के नाम से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ड्राइंग ग्रिड ऐप. ब्लैक कलर का हैंड बना होगा. आइकन में ब्लैक कलर का हैंड है. ठीक है. ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट कलर का हैंड है उसमें. ठीक है. सो इसको आप जब डाउनलोड करेंगे देन वहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आएगा. सो वहाँ पे अपलोड कर लेंगे वो इमेज. एंड देन आप पहले तो अपना साइज खुद सिलेक्ट कीजिएगा कि किस साइज में आपको बनाना है. अगर इफ यू फील दैट द
पिक्चर इज क्वाइट वर्टिकल, ऐसे बिल्कुल वर्टिकल है, तो आप कैनवस या पेपर भी वर्टिकल ही चूज करेंगे, ठीक है। बट अभी मेरे को लग रहा है A5 साइज ठीक है, जो इसमें दिख रहा है इमेज मेरे को दिख रहा है जो, या तो मैं एक काम कर लेती हूँ अपने स्केल से अपने लैपटॉप में मैं चेक कर लेती हूँ, जैसे कि मैं दिखाऊंगी कैसे करूंगी। ये मेरा लैपटॉप हो गया, ठीक है, और ये ऐसे इसमें चेक कर रही हूँ, तो ये आपका 4.5 बैठ रहा है ना। मैम मैंने और भेज दिया है। 1 2 3 4 5 5.5, 5.5 6 है, और ये कितना था, 4.5। हाँ, तो वही मेजरमेंट है, वही रेशो बैठ रहा है, ठीक है, सेम काइंड ऑफ रेशो है, तो 6/8, ठीक है, ये रेशो ठीक है। अभी मैं इमेज आपको दिखा देती हूँ एंड आई विल शेयर द पिक्चर ऑल्सो इन द ग्रुप, जो ग्रिड ऐप से करके भेजा है इन्होंने। ठीक है, तो मैंने दोनों ग्रुप में भेज दिया है, तो ग्रुप ऐप से सेव करके अपने आप को भी मेल कर लेते हैं। मैंने कलर करना है आपको, अच्छा ओपन करना है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जैसे कि हम पेपर पे निकलवाते हैं A4 साइज पे, हम्म। ठीक है। तो अब जैसे कि मतलब मान मान लीजिए हमारा जैसे है कि 3 बाय मतलब 7 लगा लो, या जैसे 2 4 3 नंबर का थोड़ा सा इंचेस का गैप वो है, तो हमें जैसे अब बनाना है, तो हम उसमें 3 इंच का ही बोलेंगे डिफरेंस। सेम आप वो रखोगे ना। हाँ जी, सेम जैसे कि अब 3 बाय 7 का निकल के आया, मतलब इसमें 4 इंच का है, हम्म। तो इसको हम थोड़ा कम ज्यादा अपने आप भी कर सकते हो। कई बार मैम थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें काफी। नहीं, आप रेशो सेम रखोगे ना अपने पेज का। क्योंकि कई बार बड़े वाले पे भी बनानी है, तो 3 इंच का ही रखें उसमें गैप, अगर हमें कितना भी ऊपर नीचे करना है, मतलब ज्यादा का बनाना है जैसे कि। हाँ 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 हाँ। अगर आपको लग रहा है कि 3 इंच में आप बना लोगे ग्रिड तो ठीक है, अदरवाइज आप 2 इंच या 1 इंच का भी गैप रख सकते हैं। अब ग्रिड ऐप आपका इमेज आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है ना। ओपन इट, ओपन करके डाउनलोड कर दीजिए अपने लैपटॉप में। ठीक है, लेट्स बिगिन। अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रिड बनाना है, ठीक है। 1 1 इंच का गैप 6 इंचेस में रखेंगे आप। तो 6 इंच मैंने रखा है, देखो मेजरमेंट कहाँ से आप करोगे, ये 0 से स्टार्ट करोगे, ये 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से नहीं होता, ठीक है। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। या फिर अगर आप इंचेस में कर रहे हो तो इंचेस भी यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ इट और स्ट्रेट रखेंगे। और खिला दो अगर खा रही है तो, हाँ खिला दो। 4 5 6, ठीक है। सो अब क्या करेंगे आप, नाउ यू विल डू मार्किंग। दिशा फर्स्ट टाइम आप क्लास ले रहे हो तो आप अच्छे से समझ लेना, ग्रिड मेथड वैसे मैं फर्स्ट टाइम ही करा रही हूँ इस क्लास में। तो आप ऐसे मार्किंग करोगे, ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ ये फ्लिकर करे ना लाइट आज। पानी पिला दो, bottle से।
क्योंकि गणेश जी है ना, तो गणेश जी इज नॉट ह्यूमन बीइंग, मतलब उनका फेस जो है ना, तो उसके लिए ग्रिड मेथड सबसे बेस्ट है आपको ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। नाउ यू नीड अ बिगर स्केल, क्योंकि ये इससे काम नहीं चलेगा। इसको लेके जाओ ना। ठीक है, बिगर स्केल यू नीड। मेरे पास तो कुछ ज्यादा ही बड़ा स्केल है ये। अभी क्या है ना, आपको जब लाइन ड्रॉ करोगे ना, बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करना, लाइट लाइट, ठीक है। डोंट पुट प्रेशर ऑन योर पेंसिल, और सीधे रखना है बिल्कुल। ठीक है। आई नो सबके माइंड में क्या कंफ्यूजन चल रहा है कि हम कैसे मेजर करेंगे। आपने लैपटॉप में ओपन करिए पिक्चर को, सॉरी आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। ओपन द पिक्चर इन द लैपटॉप फर्स्ट, ठीक है, मेजर इट विद अ स्मॉल स्केल, ठीक है। एंड देन सी द रेशो। रेशो समझते हो क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे 6/8 का रेशो बन रहा है, 6 इंच बाय 8 इंच। इंच इज डिफरेंट देन सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर अलग है, सेंटीमीटर ये होते हैं और इंचेस ये होते हैं। आई एम सॉरी, आई एम टेलिंग यू ऑल दैट, बट समटाइम छोटे बच्चे भी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो लाइटली ड्रॉ करना है, बिल्कुल लाइटली, ऐसे, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल माइंड रखना है कि हम कैसे मेजर कर रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड दैट यू आर नॉट इन an एग्जाम सेंटर, you are drawing and it should be fun, okay? So there should be no stress while drawing, ठीक है। फ्री माइंड से करना है, चाहे वो ग्रिड मेथड हो चाहे वो फ्री हैंड मेथड हो। ओके, सो स्ट्रेट लाइन आर डन। नाउ देयर इज 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 इंचेस के लिए आप मेजरमेंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। पूरा नहीं हो रहा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ यू जॉइन देम लाइटली। अच्छा, ये अभी तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वी कैन ड्रॉ द डायगोनल लाइंस आल्सो इफ यू फील सो। अदरवाइज आप लीव भी कर सकते हो। कहाँ पे लीव करोगे? जो बैकग्राउंड है ना, वहां पे आप लीव कर सकते हो डायगोनल लाइंस। ओनली फेस वाले एरिया में यू कैन ड्रॉ द डायगोनल लाइंस, but if there is any confusion then you can draw everywhere.
बहुत लाइटली ड्रॉ करना है, ओके, डोंट पुट प्रेशर ऑन योर पेंसिल। तो दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके लिए आपको 2-3 पेंसिल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो कलर पेंसिल में ब्लू, ब्लैक एंड लाइट ब्लू, 3 कलर्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। कलरिंग पार्ट तो नेक्स्ट क्लास में होगा, सो इफ यू डोंट हैव कलर्स तो आप परचेज कर सकते हो। एंड कलर पेंसिल इज वन ऑफ माय फेवरेट मीडियम, यू नो। इससे आप इतने कंफर्टेबली काम कर सकते हो एंड यू कैन डू इट एनीवेयर। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। इफ यू आर सिटिंग इन योर बेडरूम और सोफा और you're traveling somewhere, you can take them and anywhere. You don't require any water, brush, cloth, blah blah blah. बिकॉज सच में ये बहुत इजी मीडियम है और समझना भी इजी है। एंड इससे आप बहुत सब कुछ क्रिएट कर सकते हो, लाइक पोर्ट्रेट्स, फैमिली पोर्ट्रेट्स, एनीथिंग। Okay, now we will draw the diagonal lines. तो डोंट मिस्टेकनली ड्रॉ दिस थिंग कि यहाँ से यहाँ वो ज्वाइन करेगा एंड में। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये जहां से कनेक्ट कर रहा है अपने आप वो कनेक्ट करेगा, ओके। ये स्क्वायर बनेगा ना एक तरीके से। दिस ये कहाँ जाके कनेक्ट होगा? स्क्वायर जहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इंचेस पे बनेगा, तो 6 यहाँ से 6 इंचेस जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहां पे वो कनेक्ट करेगा, ओके। तो आप देख लीजिए कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ये। 3, 4, 5, 6 पे जाके कनेक्ट हो रहा है, या जहां पे भी कनेक्ट होगा वो देख लीजिएगा, ओके। छोटा ही स्केल लेना इजी रहेगा। 6 पे हो रहा है, 5 पे हो रहा है शायद। लाइटली ड्रॉ करेंगे। 6 पे हो रहा है। ये सब स्केल वगैरह सब, इवन पेंसिल्स भी मेरे स्टूडेंट्स की हैं। व्हेन आई यूज्ड टू गिव ऑफलाइन क्लास, 4-5 साल पुरानी है ये सब। एंड दे यूज्ड टू कीप, मतलब वो छोड़ के गलती से चलाते थे। एंड आई हैव मोर देन 100 पेंसिल्स। इतना मटेरियल छोड़ के जाते थे स्टूडेंट्स, भूल जाते थे वो। स्मॉल किड्स आर लाइक दैट ओनली। तो ये सब इरेज होने वाला है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि ड्रॉ करिएगा लाइटली। डायगोनल लाइंस हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन, ओके। Forget about this pen, okay? Next time. I hope that this class is going to help so many students, because grid method काफी confusion हो सकता है if you we reach some other artist or some other videos on YouTube। बहुत ही confusion होता है, they use different method, but ये मैंने खुद ही सोचा कि ऐसे करना चाहिए कि you should scale, you should use a scale, and
यूज अ लैपटॉप और वट एवर यू कैन, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रिंट आउट है, ठीक है, इसका मैंने मेजरमेंट ले लिया और इतने ही बड़े साइज का मैंने अपने पेपर पे लाइन बना ली, ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाई थी। ओके, एंड देन इसके ऊपर मैंने लाइंस ड्रॉ करी। अभी तो हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप पे हमने ग्रिड ऐप से इस तरीके से लाइन बनाई, एंड देन इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हमने उतनी लाइंस यहाँ पे बना ली और उतनी ही लाइंस हमने अपने ग्रिड ऐप से बना ली। ठीक है, हाँ जी बताइए, अपनी वीडियो को आस्किंग थी। बड़ी साइज में बनाना हो तो मैम, जैसे हाँ, तो हमने उसको डबल डबल इंच कर लेंगे। डबल जैसे इंच इसके करना। अंदर तो हम, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस A5 का डबल साइज बनाना है, तो डबल हम्म साइज वाली यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा मे बी, है ना। तो आप हम्म। उसको क्या करेंगे यहाँ पे तो 1 इंच का आप गैप ले रहे हो ग्रिड ऐप में, बट यहाँ पे आप 2 इंच का गैप ले रहे हो, ओके। है ना। अगर आप इससे भी बड़े साइज का कर रहे हो तो उसका भी डबल ले लेंगे, यानी कि ट्रिपल साइज ले लेंगे। A5 साइज का ट्रिपल साइज आप गूगल पे लिखोगे, ट्रिपल साइज ऑफ A5 साइज, तो क्या होगा, हो सकता है A3 साइज आ जाए। ठीक है, तो A3 साइज पे आप अब बना रहे हो तो 3 इंचेस का गैप लोगे। यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको, दैट यू हैव टू टेक रेशियो सेम। 6/8 इंच है हमने लिया, इसका हम डबल कर लेंगे तो 12 बाय कितना हो जाएगा, 8, 16। ठीक है, इसका अगर आप ट्रिपल लोगे तो इंटू 3 कर दोगे। ठीक है, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। मैम 8/11 का भी डबल करेंगे तो 2 से ही करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर। जब लाइंस ड्रॉ करो ना, ये डायगोनल लाइंस, तब भी आपको बहुत ही फोकस करके ड्रॉ करनी है, बिकॉज इनमें भी काफी मैंने मिस्टेक्स होते हुए देखी हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। वही है। ये यहाँ से मिला दिया गलती से, या स्टार्टिंग ही हमने गलत से कर दी। एक स्टूडेंट ने किया था, तभी मैंने आपको पहले बताया कि ये उन्होंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया बिना देखे। तो आपको ये देखना है कहाँ से ज्वाइन करना है। तो ये 6 इंच का एक स्क्वायर बन रहा है एक तरीके से यहाँ तक, ठीक है, तो वो 6 से ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो आप देखो ये 3 बचे है ना, 3 इंच पे ही वो ज्वाइन कर रहा है, यहाँ से 3 इंच पे ही ज्वाइन कर रहा है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। अब ये 2 से ही ज्वाइन करेगा, 2 बचे हैं तो 2 से ही ज्वाइन करेगा वो। ऐसे आप ध्यान रख करके बनाना। अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला ड्रॉ करना, ये, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स आई एम ड्रॉइंग, कि कहीं कोई गलती ना कर दे, इसलिए मैं ये वाला पूरा ड्रॉ कर रही हूँ। ये तो क्लास के टाइम पे आप कर सकते हो, अभी स्टार्ट कर सकते हो। डोंट जस्ट सी द क्लास, यू कैन डू इट इफ यू हैव टाइम। आज मैंने एक रील पोस्ट करी है इंस्टाग्राम पे, अपना जो रिसेंट वर्क में कर रहे हैं उसका वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। इंस्टाग्राम की एक और ऐप आई है, आपको पता है, कौन सी? एडिट्स। हाँ उसमें जी मैम। एडिट किया करो, उसमें एडिट किया करो, उसमें अच्छा होता है।
Instagram is kind of god to artist, you know. आप भी हमें इंस्टा से मिले हो। सच में गॉड ही है वो तो इंस्टाग्राम ना, सभी आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज कनेक्शन इज रियली इम्पोर्टेंट। कनेक्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब वो एग्जीबिशन जो लोग लगाते हैं वो कनेक्शन के लिए तो लगाते हैं कि कनेक्शन बने, कनेक्शन बने। अब जैसे मुंबई में क्या होता है, हीरो हीरोइन आते हैं एग्जीबिशन में पेंटिंग्स परचेज करने, और आते हैं सच में, मैंने खुद देखा मेरी आंखों के सामने से वो वाला हीरो जा रहा था जो, अरे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन काफी ओल्ड है वो। अभी आर से नेम है उसका। तो वो मेरे आंखों के सामने से जा रहा था, एक सिंगर आई थी मेरे उस पे भी। तो आते हैं वहां पे, बट एवरीबडी इज नॉट सो लकी, वो हर एक की स्लॉट पे नहीं जाते हैं, हर एक के स्टॉल पे नहीं जाते हैं। तो ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। बट पता है अभी मेरे को एक बहुत ही बड़ी हीरोइन ने मुझे मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे, वो उनको कैंसर भी हुआ था अभी, बताऊंगी मैं। एंड शी जस्ट मैसेज मी टू से दैट आई हैव वंडरफुल आर्टवर्क्स। आज और दोनों पास आते हैं, परेशान नहीं, यस कम। मैम हिना खान। क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो ना अभी कैंसर हुआ था, शायद हिना खान तो नहीं है? है ना। वो ना शायद वो है, वो वाली उधर की है, साउथ की है वो हीरोइन। अच्छा। उसका तो मैं स्क्रीनशॉट लेके शेयर करूंगी। वो उन्होंने मुझे मैसेज किया। इवन एक और हीरोइन ने मुझे मैसेज किया था, आज से 2 साल पहले की बात है। मतलब करते हैं यार, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग छोटे छोटे आर्टिस्ट को मैसेज कर देते हैं कभी कभी ना। तो अच्छा लगता है कि देखो कहाँ तक पेंटिंग्स आपकी जा सकती हैं। मेरे को ना एक बार एक मेरी स्कूल की प्रिंसिपल ने बोला था कि आप करोड़पति बन सकते हो आर्ट से, इंटीरियर डिजाइनर के पीछे पड़ जाओ बस। एंड इट्स अ फैक्ट, यू नो। हाँ जी मैम, क्योंकि वो लोग वहाँ मतलब जाते हैं और उन्हें पेंटिंग्स वगैरह की जरूरत होती है, तो आर्टिस्ट को ढूंढते हैं वो लोग भी। तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर ना उन लोगों को कांटेक्ट किया करो, मेल किया करो, या फिर फोन नंबर्स ले लो उनके, निकालो और लिखो, अपनी एक डायरी बनाओ। वाई एम सेइंग इज कि मे बी आई एम नॉट दैट मच लकी, मे बी यू कैन ऑल्सो बी लकी, है ना। मैंने अभी स्टार्ट किया ये सब करना, बट हालांकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है ये सब करने के लिए। बट एक बार मैं ऐसे बैठी हुई थी एंड आई वाज वाचिंग सम सीरीज, तो मैंने सोचा कि अपने काम टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करती हूँ, तो आई स्टार्टेड मैसेजिंग। तो वो एक दो का रिस्पॉन्स भी आया, है ना। तो वो जैसे कि बिपाशा बासु के हस्बैंड जो हैं वो भी एक आर्टिस्ट है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं ना वो, संजीवनी में जो हीरो था, याद है? याद है। तो वो वो भी एक आर्टिस्ट है। तो ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर जैसे मर्जी, है ना। हाथ आ जाएगा आपका। डू यू वांट सम पेंसिल, आना स्क्रेबल करना है आपको, कलर करना है, जाओ कलर कर लो। आंटी के साथ बाहर, आंटी के साथ। दीदी, दीदी, दीदी। ठीक है, सो मैंने सोचा आप लोगों को भी आइडिया दूं। C2 C3, अभी मैं क्या कर रही हूँ, नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ पे, सो दैट हमें समझ में आए कि कौन सा कॉलम है। पूरा एक बॉक्स है ना, इसमें हमें ड्राइंग देख देख के करनी है, ठीक है। D2 D3, और ये भी लाइटली लाइटली ही आपको लिखना है, इसको डार्कली नहीं लिखना।
बट ठीक है, दिस इज ऑल डन। ये हमारा है ग्रिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड, GRID, ग्रिड। ये ग्रिड मेथड है बेसिकली, एंड वी यूज, एंड ये सालों साल से यूज होता हुआ आ रहा है, बहुत सालों से, हजारों सालों से। ठीक है, तो इसको हम किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमें सिर्फ पेपर या कैनवस पे करना है। वी कैन डू ऑन साड़ी, वी कैन डू ऑन वॉल, एनीवेयर। ठीक है, और इसको इरेज करने की भी जरूरत नहीं होती है कई बार। इफ यू डूइंग बाय चारकोल पेंसिल तो उसको इरेज करने की भी जरूरत नहीं है, तो ये बस करके इरेज हो जाता है। ठीक है, जब आप शेडिंग करते हो तो। बट हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे, यानी का कलर से करेंगे, कलर पेंसिल से करेंगे। सो थोड़ा सा हम इसमें इरेज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कहाँ से आप स्टार्ट करोगे। सो दिस इज द इमेज, यू कैन सी A3, दिस इज A4। ठीक है, सो A4 से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस ट्राइंगल को आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ये मूव करेंगे पेंसिल को आप, एंड फिर A4 का सेकंड कॉलम ये है, 1 2 3 4, ऐसे आप काउंट करेंगे। तो ये वाला ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा ड्रॉ करोगे, एंड देन ये वाला पार्ट ड्रॉ करोगे। इतना आपका ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप वॉच करिए, एंड देन यू विल ड्रॉ अदर कॉलम या बॉक्स। अभी मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, मैं अभी जूम इन अपने लैपटॉप में कर लूंगी। नहीं कर रहा है। लैपटॉप में जूम इन करके नहीं हो रहा है।
सॉरी गाइस, यू हैव टू वेट। मम्मी इमरजेंसी आ गई थी। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अरे मेरे फोन इसमें लैपटॉप में जूम इन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ऐसे देखना पड़ेगा। जो करते जाएंगे उसको इरेज करते जाना, ठीक है। इरेजर से यू कैन इरेज। इस तरह का पॉइंटेड इरेजर आता है ना, तो उससे आप इरेज कर सकते हो। इरेज कर दूँ यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है, ये एक स्पिरिचुअल पेंटिंग है, तो आप इसके अंदर थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। बट जब आप रियलिस्टिक की बारी आती है, तो आप दूसरा मेथड आप फॉलो करिएगा ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये वाला ट्राइंगल, से आप ऐसे करके नीचे की तरफ जाएंगे। देन A5 के अंदर फिल करेंगे। So you have to see again and again in your reference image। ठीक है, इस वीडियो से देख करके आप करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे। ये समझने के लिए है वीडियो जो आप देख रहे हो अभी, बट करने के लिए आपको इमेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा फिनिश हुआ, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे एंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो पेंसिल को शार्प करने का टाइम आ गया, बिकॉज हमने ग्रेड बी सी पेंसिल से किया। ड्राइंग करने से पहले यू नीड टू शार्प योर पेंसिल। इतना समझ में आ गया क्या सबको, ये जो ड्राइंग पार्ट हमने किया लाइनिंग का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो मैम। नो मैम। C2 के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। गणेश जी का जो फॉरहेड की लाइन है वो हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज B3 का लास्ट वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से हमारा ये फॉरहेड की लाइन स्टार्ट हो गया, और इसका एंगल भी चेक कर लेते हैं। C4। और ये जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना, इट्स काइंड ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसको आराम से करिएगा। इनका ईयर का लाइन देखेंगे हम, ईयर का लाइन है C5 में। ईयर का लाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो मेन मेन लाइन को आप फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। जब आप मेन लाइन को समझ जाएंगे कि मेन लाइन कहाँ पर है, ईयर की मेन लाइन है, ठीक है? उसको आप ड्रॉ कर लेंगे। आज मेरी दीदी की बेटी ने, नीस ने बोला कि मैं मासी आप
अभी जो पेंटिंग कर रहे हो ना उसके बाद मेरा पोर्ट्रेट बनाओगे। तो मेरे को कल प्रीति की बात याद आ गई, उनकी बड़ी जॉइंट फैमिली है एंड उनके जो घर में बच्चे हैं वो उनको बोलते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट बनाओ, तो वही सेम आज चीज मेरे साथ हुई। तो कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट किया होगा मे बी इन लाइक कि मेरे घर में भी बच्चे बहुत हैं बट मुझसे नहीं कहते, और वही चीज हो गई आज सुबह। I was like, wow. I was literally laughing when she said to me. मैम मेरे को तो सबने ही बोल रखा है, मतलब अच्छा। भतीजे भतीजियों ने भी, और मेरी भाभी और भाई वगैरह वो भी बोलते हैं अच्छा। कि सही है। हाँ हमारा भी वो बनाओ। आपको आर्टिस्ट बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेसिकली। हाँ जी, वो कहते हैं कि अब तू, मतलब मैंने कहा धीरे धीरे बनाऊंगी, अभी तो मैं करने लग रही हूँ हाँ 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 right। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि काफी मेंबर्स हैं मेरे घर पे भी ना। हाँ, ये अच्छा है। हाँ जी। एक बार की बात है, व्हेन आई वाज स्मॉल, तो मैंने तभी स्टार्ट ही किया था 2000 18 नहीं 18 नहीं 2008 की बात होगी, 2008 की बात होगी। तो मैंने स्टार्ट ही किया था पेंटिंग वगैरह करना। तो मेरी बुआ आई और बुआ ने मेरी पेंटिंग उठा के ले गई। हाँ क्या चीज? नया नया मंगवा लो एक सब कुछ। नहीं ये नहीं पता, कोई बात नहीं। तो वो मेरी बुआ मेरे घर पे आई, मुझे पता नहीं था, मेरी पेंटिंग वहां से गायब हो गई एंड देन बाद में पता चला वो बुआ ले गई मेरी पेंटिंग। तो ऐसा भी होता है घर में, जब आप एक एक लौते आर्टिस्ट होते हो तो आपके साथ ये सब होता है। पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड एक्चुअली। बट अच्छा लगता है यार, आप हेल्प कर रहे हो अपनी फैमिली की। And they are excited about you. You are excited about your painting. They are excited about your painting too. अब जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, दे आर एक्साइटेड टू सी योर वर्क। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पेंटिंग मोर एंड मोर। जैसे कि हम सोचते हैं कि दीपिका पादुकोण की पेंटिंग की मूवी नहीं आई बहुत दिनों से, या फिर आलिया भट्ट की मूवी नहीं आई, क्योंकि हम उनको इतना पसंद करते हैं ना। आई वांट एंड एवरीबडी वांट्स टू सी देयर मूवी, है ना। तो इसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पेंटिंग्स को एज मच एज पॉसिबल बनाएं और पेंट पोस्ट करें। आजकल ग्रोइंग का यही है एकमात्र तरीका। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं डेली कि मैम हाउ टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट। तो यार मैं यही बोलूंगी कि काम करने से ही काम बनेगा, है ना। एंड नहीं करना चाहते मत करो, बट डोंट से कि डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि आई हैव मेट सो मेनी आर्टिस्ट इन एग्जीबिशंस, और वो लोग बहुत ही डल रहते हैं। मतलब देयर वाइब शुड बी पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल। जब आप किसी एग्जीबिशन में जाओगे ना, तब आप आर्टिस्ट से मिलते हो तो आप उसकी वाइब को पहचानते हो कि वो वाइब कैसे रेडिएट कर रहा है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रेडिएशन आएंगी उसमें से। उसकी आंखों से पता चलेगा कि वो कितना पॉजिटिव आर्टिस्ट।
One approximation. फोर में हम कनेक्ट कर रहे हैं एंड देन फोर के इस पोर्शन से इनका बेस की लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, एचबी ही यूज करना। लाइट पेंसिल। C3 now I start the code ये C4 यहाँ end होगा। C4 start। इसको process of drawing no। Pencil and paper ना, then you understand more about the drawing. And what I mean to say is always keep pencil like this, sharp रखेंगे जब drawing करते हैं। बहुत ही अच्छा drawing होता है and समझ में आता है कि क्या आप कर रहे हो। जब पेंसिल शार्प नहीं होती तो कुछ अलग ही बन जाता है।
ड्राइंग पार्टी 2 आवर्स में कंप्लीट होती है। 2 आवर्स तो निकालना, हाफ आवर तो लगेगा। ठीक है।
ये H3। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक बार देखना, मैंने फ्री हैंड बनाई है मैम मैंने। हम्म। सही लग रहा है। बस ईयर देखो एक बार, ईयर में एक लाइन और बनेगी शायद। हाँ ये जी, वाली। इसमें मैम मैंने बनाई है, वैसे दिख नहीं रही होगी अच्छा। ये वाली। यार बहुत सच में आप लोग बुकेट से आप लोगों के हम करते हो ना ड्राइंग, बड़ा अच्छा लगता है। ये इधर ना एक्स्ट्रा है ये।
Drawing part is almost done. ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, देन उसके बाद इरेज कर लेंगे लाइन। अंजी बिट्टू, फिनिश। यू वांट दिस पेंसिल, माय पेंसिल? यू वांट ब्रश? ब्रश चाहिए आपके लिए? ब्रश, वाटर कलर चाहिए है ना, लक्स वाटर। चलो गाइस, है ना, तो इसको हम करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ओके, ड्राइंग पार्ट इज डन। पेंसिल, यस, वांट दिस, कम हो जाएगा। You want these brushes? Brushes? Okay. Put it down. इसमें ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एप्पल खिला दो तो इसको। आज बाहर ड्राइंग तो करें चलो। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। कर लीजिएगा लाइन्स को। Look, what is this? Who is this, Anna? Do you know who is this? इससे कुछ नहीं करेंगे। Do you want this? Do you want this? Yes.
ठीक है गाइस, सो आई रियली होप कि ये आपको ग्रिड मेथड समझ में आया होगा, एंड हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।